उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल आप देख सकते हैं 2024, 22, 20 में पूछा गया है। इस हिसाब से कक्षा 12 के बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। इसको देखा जाए, कह रहा है कि एक वर्णीय प्रकाश चित्रानुसार ऐसे पड़ रहा है। कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसमें ए जो है वो समकोणीय प्रिज्म है, तो ए की जो वैल्यू है वो आपको दे दी गई है 90 डिग्री, और ए बी पर 45 डिग्री पर ये आपतित यानी आई की जो वैल्यू हो गई है उसने दे दिया है 45 डिग्री। अब कह रहा है कि जो निर्गत किरण है वो AC से स्पर्शवत निकल रही है। इसका मतलब है कि यहाँ से ये जो लाइट ऐसे जा रही है वो यहाँ से होते हुए आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया, सॉरी, ये हो गया यहाँ पे 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये अभिलंब होता है ऐसे, और फोटो ये जो क्वेश्चन में दिया है सही नहीं दिया है। और इस स्थिति में अगर ये 90 डिग्री अपवर्तन कोण है तो इस स्थिति में ये जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर आपतन कोण 45 डिग्री है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम लोग आर। क्या ले लेते हैं? आर। तो ये वाला जो कोण है हो जाएगा 90 माइनस आर। कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर। और यहाँ से ये वाला जो कोण है हो जाएगा 90 माइनस सी। तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण और इस वाले कोण तीनों को जोड़ दिया जाए तो आपको मिल जाएगा 180 डिग्री। देखा जाए तो ये 90 डिग्री प्लस यहाँ से 90 माइनस आर, अब प्लस ये हो जाएगा 90 माइनस सी, और यहाँ से मिल जाएगा 180 डिग्री। ये दो 90 से ये 180 कैंसिल हो गया, और माइनस आर प्लस 90 माइनस सी इज इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको आर इज इक्वल टू 90 माइनस सी। अब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे वही वाला, स्नेल्स लॉ। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से n इक्वल टू साइन आई बटा में साइन आर। तो n की जो वैल्यू है वो एज इट इज छोड़ दी जाए, और साइन आई की वैल्यू हो जाएगी साइन 45, साइन 45, और आर के जगह पर हम लोग रख दे रहे हैं साइन 90 माइनस सी। यहाँ से साइन 90 माइनस सी को हम लोग रख सकते हैं कॉस सी, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से एन को एज इट इज छोड़ दिया जाए, और ये कॉस साइन 45 को हम लोग लिख सकते हैं 1/√2, और साइन 90 माइनस सी को हमने लिख दिया कॉस सी। क्या लिख दिया? कॉस सी। तो यहाँ से अब हमको मिल गया, इसको अगर हम इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा इधर एन कॉस सी इज इक्वल टू 1/√2। अब यहाँ से बच जाएगा एन कॉस सी को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर सी को हम लोग लिख सकते हैं एन √1 माइनस 1/n का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा है कि क्रांतिक कोण जो साइन सी है वो 1/sin c इक्वल होता है n के। तो इस फॉर्मूला को यूज करके साइन सी के जगह हमने रख दिया 1/n। अब यहाँ से हमको मिल जाएगा n और n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, दैट इज 1/√2। यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे तो n इस n को कैंसिल कर देगा, और यहाँ से बच जाएगा अगर √n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/√2। अगर दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर दें तो ये मिल जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। n स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1, n स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3/2, n इक्वल टू हो जाएगा √3/2। यहाँ से आंसर आ गया। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये लगातार 3 बार हर ईयर को गैप लगा के पूछ रहा है। तो हो सकता है कि ये 2026 में भी आ जाए। धन्यवाद। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।